रोजगार एक अहम मुद्दा है। इसे लेकर सियासत हमेशा से गर्म रही है। सरकार रोजगार देने के तमाम दावे करती है, लेकिन प्रदेश में 8,336 शारीरिक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक बहाली नहीं हो पाई है। पटना हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन इसके 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। इसे लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। दरअसल साल 2015 में केंद्र सरकार ने नीति बनाई थी, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षक काम करेंगे। इस पॉलिसी को बिहार सरकार ने भी अपनाया था, लेकिन अब तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बहाली नहीं होने का कारण एक कोरोना का पीरियड भी था और सरकार ने उसमें कमिट किया है, कोर्ट को भी कमिट किया है, कोर्ट ने भी कहा है और हम समझते हैं कि जल्द से जल्द इसको सरकार करेगी और सरकार को कर लेना चाहिए। सरकार को साल का 12वां महीना शिक्षक बहाली के नाम पर एक जो माहौल पैदा हो गया, उससे शिक्षा पर असर पड़ रहा है। निश्चित रूप से इसको कर लेना चाहिए और हम लोग भी इन सवालों को रखेंगे। नहीं, देखिए, अभी बिहार में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रहे, लंबा अनुभव है उनका, राजनीतिक भी और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट का जो निर्देश है वो निश्चित रूप से सर आंखों पर है और उसके आलोक में विभाग तैयारी भी कर रहा है। माननीय मंत्री जी लगातार गंभीरता से उस पर तैयारी कर रहे हैं और विभाग पूरी तैयारी के साथ, तत्परता के साथ बहुत जल्द कोर्ट के निर्देश के आलोक में कार्रवाई करेगी। ये एक क्षेत्र की बात हो तब ना, हमेशा यही होता है। घोषणा हो जाएगी सरकार के तरफ से कि इतने लोगों की बहाली होने वाली है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, आदमी कब से अखबार में पढ़ रहा है और आज तक जो है वो बहाली नहीं हुई। और जब भी कोई बहाली होती है उसमें कहीं ना कहीं माने रोक लग जाता है, कभी हाई कोर्ट का रोक लग जाता है, कभी कुछ है। फेयर माने रिजल्ट के बारे में मैंने लोगों को हमेशा शंका बनी रहती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर। हम कोई उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं आज के दिन, लेकिन ये हमेशा होता रहा है। विभिन्न स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की बहाली के संदर्भ में जिस तरह से आनाकानी की जा रही है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जन अधिकार पार्टी इन मामलों को लेकर के काफी चिंतित है और यदि 1 सप्ताह के अंदर में इस बिंदु पर निर्णय सटीक नहीं लिया जाता है तो हम शारीरिक शिक्षकों में जो बहाली होनी है उसके लिए जो उत्तीर्ण छात्र है उसके साथ जन अधिकार पार्टी खड़ी होगी। और हमारी सरकार ने लगभग 4,35,000 शिक्षकों की बहाली की। वो हमारी पूंजी है ना, उनकी मेधा, उनका जो सम्मान है वो हमारी पूंजी है। जो भी सक्षम प्रक्रिया होती है हम उसके तहत कार्रवाई करते हैं। जिन लोगों ने चरवाहा विद्यालय चलाया वो भी शिक्षा पर प्रवचन देते। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो किस तरीके से जब हाईकोर्ट ने कह दिया है उसके बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। राणा प्रताप सिंह शारीरिक शिक्षक संघ जो हैं उनके प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा प्रताप जी, क्या दिक्कत है, क्या रोड़ा आ रहा है, क्या बातचीत हुई है आपकी सरकार से, वो क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री? सर, हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे सुशासन की सरकार में कोई भी भर्ती बिना कोटा, बिना लाठी के कभी पूर्ण नहीं हुआ है। हाँ। हमारा शारीरिक शिक्षक का 2002 के बाद कभी भर्ती नहीं हुआ जी। उसके बाद कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट से आदेश हुआ कराने का, उसके बाद हम लोग की भर्ती ली गई 2019 में, दिसंबर 2019 में भर्ती ली गई। हाँ। रिजल्ट आया 11/2/2020 को। हाँ। और उसके बाद आर.के. महाजन जी ने, इनके सर के मुख्य सचिव, हाँ, कोर्ट में आकर आर.के. महाजन जी ने शपथ पत्र दिया, हाँ, कि हम मार्च 2020 तक बहाली को पूर्ण करा लेंगे। लेकिन कोर्ट में दिए हुए शपथ पत्र को भूलकर हमारी सुशासन की सरकार वहां पर 2021 तक खींच कर लाए। अभी 5 जुलाई को जब हमारे अभ्यर्थी मांग को लेकर सड़क पर आए, महिला पुरुष सभी शिक्षक को लाठियों से रौंद दिया गया।
बिल्कुल। सिर्फ मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवा दीजिए, हमें एक आश्वासन ही दिला दीजिए कि कब हमारी नियुक्ति होगी। बिल्कुल। राणा प्रताप जी, इस वक्त राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो याचिका करता है, उनसे बात जरा कर लेते हैं, उनको सुन लीजिए। राजेश पांडे, आपकी याचिका में क्या था और जवाब में कोर्ट ने क्या कहा था? सर, हम 2016 में ही याचिका दायर किए थे, जनहित याचिका। हाँ, कि बिहार में फिजिकल टीचर की बहाली किया जाए मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में। हाँ। कोर्ट ने आदेश दिया, 6 महीने को सरकार को समय दिया, लेकिन सरकार निष्क्रिय रही। हाँ। फिर हम अवमानना में गए, फिर सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने 6 महीने का समय दिया। हाँ। फिर सरकार निष्क्रिय हो गई। हाँ। फिर हम अवमानना में गए। हाँ। तो माननीय प्रधान सचिव श्री आर के महाजन के द्वारा जी माननीय उच्च न्यायालय पटना में काउंटर अफिडेविट दिया गया जी 20 अप्रैल 2020 तक कंप्लीट हम बहाली करा लेंगे। जी। परीक्षा लिया गया, परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, उसके बाद फिर सरकार चुप हो गई। उसके बाद फिर हम PIL दाखिल किए। उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई जी और 2 सप्ताह का समय दिया गया जी। लेकिन 3 सप्ताह बीत गया, लेकिन अभी तक सरकार के कार्य पर जू तक नहीं रहेगा। हमारे ही नेतृत्व में पटना में 5 जुलाई 2020-21 को शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए लोग जा रहे थे। हाँ। पुरुष और महिला अभ्यर्थी सरकार के तथाकथित पुलिस जो खाकीधारी गुंडे हैं उनके द्वारा महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज किया गया। बिल्कुल ठीक है, जिसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। राजेश जी 1 मिनट, बस एक सवाल राणा प्रताप जी आपसे है, फिर अपने पॉलिटिकल एडिटर के पास जाएंगे। राणा प्रताप जी, ये जो कोर्ट ने कहा था 2 हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए, तो 2 हफ्ते से ज्यादा बीत गए, 3 हफ्ते हो गए, इसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई है आपकी? पर हमारा संवैधानिक जो संस्था है उस पर सवालिया निशान अब उठने जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा और सरकार, बिहार सरकार द्वारा, कि अगर हमारा संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय हो या हाई पटना उच्च न्यायालय हो, उनकी टिप्पणी को, उनके आदेश को नजरअंदाज किया जाएगा तो संवैधानिक संकट है। और दूसरी चीज श्रीमान, हम ये अवगत कराना चाहेंगे कि 8,386 पद सृजन हुआ था, मात्र 3,523 अभ्यर्थी को लेना है, 19 लाख रोजगार देने का वादा करके सरकार बनी है। तो ये पास हुए अभ्यर्थियों पर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 8,500 में तकरीबन 3,500 को ही लेना है। राणा प्रताप जी बहुत शुक्रिया आपका। राजेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, नवल किशोर चौधरी ने एक बात कही थी, पहले भी वो कहते रहे हैं, नवल किशोर यादव ने, उन्होंने कहा था कि साल भर बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, साल भर मामले की जांच होती है, साल भर मामला कोर्ट में रहता है और साल भर शिक्षकों की कमी रहती है। जब कोर्ट ने कह दिया कि 2 हफ्ते में बहाली होनी है, सरकार, जाहिर सी बात है कि या तो अगर सरकार को कोर्ट की बात नहीं माननी है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया तो ढीला हवाली क्यों हो रही है? और दूसरी बात यह है कि नियुक्ति जब परीक्षा ली गई, जब उनको पास किया गया, तो नियुक्ति देने में कौन सी दिक्कत है और कौन से मुहूर्त का इंतजार है सरकार को? देखिए, सरकार की तरफ से अब एक बात कही जा रही है कि कोरोना काल था, इस वजह से देरी हुई, लेकिन अब जल्दी ही इसको कर लिया जाएगा। तो साफ तौर पे है कि जब कोर्ट ने कह दिया तो जाहिर सी बात है कि तमाम और काम हो रहे हैं तो शिक्षक बहाली भी होना चाहिए। लेकिन इसके बीच में सत्य यही है, सच यही है कि अभी तक बहाली हो नहीं पाई है। और यही वजह है कि चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी दल के साथी हो, जैसे नवल किशोर यादव की बात आपने की, तो वो सत्ता दल के साथ हैं, भाजपा के नेता हैं और शिक्षक नेता भी हैं, लगातार शिक्षकों की आवाज उठाते रहे। उनका कहना था कि ये जो स्थिति बनी हुई है कि 12 महीने शिक्षकों की बहाली का ही मामला चलता रहता है, तो ऐसे में पढ़ाई भी बाधित होती है और चीजें भी हैम्पर होती। इसलिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अवधि में ये सब चीजें पूरी की जानी चाहिए। और उनका एक चीज और कहना था कि अब सदन फिर चलने वाला है 26 तारीख से, तब हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस तरह के मामले जो है वो निपटाए जाए, क्योंकि इससे सरकार की साख में भी सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि 19 लाख शिक्षकों के 19 लाख पद देने के या 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात सरकार की ओर से कही गई है, सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन उसके बाद भी
स्थितियां हैं जो वो बदली नहीं है, और शिक्षक बहाली को लेकर तमाम तरह के कहें कि इशूज लगातार आते रहे हैं। और ये एक ही मामला नहीं, शारीरिक शिक्षकों का मामला ही नहीं, अभी आपने देखा कि किस तरह शिक्षकों की और बहाली हुई, तो उसमें किस तरह से अभी जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन और एक तरह से लाठीचार्ज, तमाम तरह की चीजें हुई, और फिर जो बहाली हुई उसमें भी 8,000 से ज्यादा पद खाली रह गए। तो ये तमाम ऐसे इशूज हैं, क्योंकि अभी शिक्षकों में जो एक कहें कि शिक्षकों की बहाली है उसमें नोडल इकाई जो है वो पंचायतों को बना दिया गया, क्योंकि पंचायती राज जो एक तरह से कहीं कानून है उसके तहत। तो तमाम चीजें इस तरह से हैं कि सरकार के हाथ में भी कई चीजें नहीं रह जाती कई बार। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है? बिल्कुल शैलेंद्र जी, तरफ से लाखों अभ्यर्थी हैं और जब नियोजन होता है तो पद खाली रह जाते हैं, 8,000 पद। ये सुनकर भी हंसी आती है। एसटीईटी में सरकार क्या कह रही है, सरकार को ही मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक बहाली को लेकर कहीं ना कहीं सरकार हर बार कंफ्यूज नजर आती है। आगे बढ़ेंगे, जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को